जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे। तो प्यारे बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई को बहुत मन से कर रहे होंगे। अभी जो मौसम चल रहा है वो ठंडा का है और ठंडा इस समय ज़्यादा बढ़ चुका है, तो ज़्यादा से ज़्यादा ठंडा में पढ़ाई करें, क्योंकि ठंडा में जो पढ़ने का मज़ा है ना वो गर्मी में नहीं है। क्योंकि गर्मी के कारण तो भाई आदमी का पसीना से पसीना हो रहता है, लेकिन ठंडा में क्या है कि आराम से निहाली तर घुस के आराम से आप पढ़ सकते हैं। हम लोग जब पढ़ते थे तो ठंडा में ज़्यादा पढ़ते थे, क्योंकि ठंडा में कोई टेंशन नहीं होता है और बेड पर न पढ़ें, क्योंकि बेड पर पढ़िएगा तो नींद आएगा। आप टेबल कुर्सी पर बैठ के आराम से कम्बल तोप के और खूब याद करें और खूब मैथ्स को बनाएं, ठीक है। तो मैं श्रीश पांडे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अपना प्यारा सा प्लेटफॉर्म मैथ्स बाय श्रीश पांडे पर। तो प्यारे बच्चों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सदिश वेक्टर, वेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वेक्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम ऑफ व्यू से, क्योंकि 4 फरवरी को जो है इसी टाइप का प्रश्न आएगा या सेम टू सेम यही प्रश्न रहेगा, इसकी फुल गारंटी है, ठीक है। और वेक्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, वेक्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है और ये बहुत ही आसान है। वेक्टर 3D का कंसेप्ट आपके पास अवेलेबल है, तो आप टोटल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव का बना सकते हैं। तो इसे कृपया ध्यान से पढ़ें, क्योंकि इसमें जो आपका प्रश्न है वेक्टर में और 3D में, ये दोनों मिलाकर 15 से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। 15 से 20 नंबर का ऑब्जेक्टिव वेक्टर और 3D से ही रहेगा। और इसमें करना क्या है, सिर्फ आप कंसेप्ट को यदि आप पढ़ लेते हैं तो आपका 100% इसका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाता है। ऑब्जेक्टिव यदि आपको 100 में 100 बनाना है, यानी 50 में 50 बनाना है, तो आप क्या करें कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का टोटल फॉर्मूला याद कर लें, मैट्रिक्स का टोटल थ्योरी दिमाग में रखें, डिटर्मिनेंट का टोटल थ्योरी दिमाग में रखें, डिफरेंशिएशन का टोटल फॉर्मूला याद कर लें, इंटीग्रेशन का टोटल फॉर्मूला याद कर लें और वेक्टर 3D का टोटल कंसेप्ट याद रखें। इतना आप यदि कर लेते हैं, मात्र कितना चैप्टर हुआ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर 3D, इतना का आप यदि फॉर्मूला सिर्फ याद रखते हैं ना, तब 50 में 50 बना के आइएगा। ज्यादा टॉपिक पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप प्रायिकता का थोड़ा बहुत फॉर्मूला याद रख लीजिए, तो उससे भी क्वेश्चन छूटने वाला ऑब्जेक्टिव में नहीं है। तो आप अभी फोकस किस किस टॉपिक पर करिएगा, जो सुन लीजिए, इनवर्स, मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन और वेक्टर 3D और एक ग्राफ। इतना टॉपिक को आप यदि क्लियर कर लेते हैं तो आप 100 में 100 ला सकते हैं, ठीक है। तो मात्र इतने टॉपिक पढ़ें जितना आपको हम कहे हैं, ज्यादा अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है। रिलेशन फंक्शन पर ध्यान न दें, अध्याय 6 यानी एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन पर ध्यान न दें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन पर ध्यान न दें, हो सके तो प्रायिकता पर भी ध्यान नहीं दें। तो कहिए कि सर प्रायिकता से क्वेश्चन आएगा तब क्या करेंगे, तब प्रायिकता से क्वेश्चन आएगा तो नहीं बनाएंगे। यदि आपसे बन जाता है तो ठीक है, यदि आपसे नहीं बनता है तो उस पर फोकस भी नहीं करना है, क्योंकि अथवा में और भी तो क्वेश्चन रहता है ना।
तो प्रायिकता का क्वेश्चन छोड़ के या तो डिफरेंशिएशन वाला बना लीजिए, या तो इंटीग्रेशन बना लीजिए, या तो इनवर्स बना लीजिए, या तो मैट्रिक्स, या तो डिटर्मिनेंट। लेकिन इतने टॉपिक पढ़िए, ज्यादा टॉपिक अभी पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो भाई साहब हम आज ऑब्जेक्टिव का प्रश्न लेकर आए हैं वेक्टर में। तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के बीच, क्योंकि ये एग्जाम ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। और जो लोग नए हैं वीडियो को, ये चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो आइए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव करवाना है वेक्टर का ना, तो आइए वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, इसलिए आप इसके ऑब्जेक्टिव पर विशेष ध्यान दें। और बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान टॉपिक है ये। क्वेश्चन नंबर 1, यदि वेक्टर ए बराबर 2i माइनस जे प्लस 2k तथा वेक्टर बी बराबर माइनस आई प्लस जे और माइनस के, तो आपसे पूछा जा रहा है ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए में पूछ रहा है आपसे क्या, कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 5। ऑप्शन बी में है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर -5। ऑप्शन सी में है ए डॉट बी बराबर 0। ऑप्शन डी में है बउआ नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। एनटी का मतलब हुआ नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सुनो, दो वेक्टर दिया है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि ए डॉट बी का मान 5 होगा, कि ए डॉट बी का मान -5 होगा, कि ए डॉट बी का मान 0 होगा, कि इनमें से कोई नहीं। यानी ऑप्शन में जो है वो ए डॉट बी पूछा जा रहा है। तो आप ए डॉट बी निकालिए। तो बताओ, दो वेक्टर का डॉट जितना शॉर्ट कैलकुलेशन हो करिएगा। दो वेक्टर यानी ए और बी का डॉट, ए और बी का डॉट। दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालने के लिए सिखाते थे? आई के बगल वाला को आई के बगल वाला से गुना, प्लस जे के बगल वाला को जे के बगल वाला से गुना, प्लस के बगल वाला को के बगल वाला से गुना। तो ये बताओ, इसके आई के बगल में 2 है, गुना इसके आई के बगल में क्या है -1 है, प्लस जे के बगल में, तो जे के बगल में क्या है -1, गुना इसके जे के बगल में +1 है, प्लस के बगल में 2, इसके के बगल में कितना है -1। तो ये बताओ ये कितना हो गया -2, ये -1, ये -2, कितना हो गया -5। तो ए डॉट बी का मान क्या होगा -5। कौन सा ऑप्शन है बताओ? ऑप्शन नंबर बी। यानी इसका ऑप्शन जो होगा कौन सा ऑप्शन होगा? बी नंबर। क्लास में रटवाए थे कि दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं? आई के बगल वाला को आई के बगल वाला से गुना, जे के बगल वाला को जे के बगल वाला से गुना, के बगल वाला को के बगल वाला से गुना करके क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तो रिजल्ट कितना आ गया भाई? रिजल्ट आ गया 5। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है 2 नंबर, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के, वेक्टर आई क्रॉस वेक्टर के। ऑप्शन ए में बोल रहा है, ऑप्शन ए में क्या बोल रहा है?
1, ऑप्शन बी में 0, वेक्टर ऑप्शन सी में बोल रहा है जे वेक्टर, ऑप्शन डी में बोल रहा है माइनस जे वेक्टर। ठीक है, तो सुनो, आई क्रॉस के पूछा है, आई क्रॉस के पूछा है, तो आपको क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाए थे, आपको क्रॉस प्रोडक्ट में सिखाए थे कि जब भी आई जे के ये सब से रिलेटेड क्रॉस प्रोडक्ट पूछे तो इसको क्या करते हैं, एक सर्किल पर आई जे के को दर्शा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज, आई जे के को दर्शाते हैं एंटी क्लॉकवाइज, यानी घड़ी की विपरीत दिशा। तो ऐसे दर्शाएगा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज यही हुआ ना, आई जे के को दर्शा दिए। यदि आपसे आई क्रॉस जे पूछता है तो जे बच गया, 2 गो का क्रॉस, इसमें कई गो, 3 गो आई जे के, 2 गो का क्रॉस पूछेगा तो यदि एंटी क्लॉकवाइज चला तो जो बचा वो धनात्मक, और क्लॉकवाइज चलेगा तो जो बचा वो ऋणात्मक। इधर से चलेगा, इधर से एंटी क्लॉकवाइज, तो 2 गो का क्रॉस पूछेगा ना, तो जो बचा वो धनात्मक, और क्लॉकवाइज चलेगा इस तरह से, तो जो 2 गो का क्रॉस प्रोडक्ट पूछेगा तो जो बचा वो ऋणात्मक, कब, क्लॉकवाइज में। तो देखो क्या पूछा, आई क्रॉस के, आई क्रॉस के पूछा, यानी आई से किस पर गया है, के पर गया है, आई से के पर, आई से के पर, ऐसे चला ना, आई से के पर जा रहा है, तो ये क्लॉकवाइज चला, कौन वाइज चला, क्लॉकवाइज। जो बचा वो ऋणात्मक, जो बचा वो ऋणात्मक, तो कौन सा बचा, जे, तो जे क्या चीज होगा, माइनस में, तो कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर। क्लियर है। अगला देखिए, तीन नंबर क्वेश्चन, ए क्रॉस बी बराबर ऑप्शन ए में बोला क्या, बी क्रॉस ए, ऑप्शन बी में क्या बोला, माइनस बी क्रॉस ए, ऑप्शन सी में क्या बोला, ए डॉट बी, ऑप्शन डी में क्या बोला बउआ, बी डॉट ए। तो सुनो, ए क्रॉस बी को आप क्या लिख सकते हैं, बोला है कि ए क्रॉस बी बराबर ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा, तो ए क्रॉस बी को बी क्रॉस ए लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी को माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी को ए डॉट बी लिख सकते हैं क्या, ए क्रॉस बी को बी डॉट ए लिख सकते हैं क्या, जो पूछा जा रहा है। तो आपको बताए थे ए क्रॉस बी को लिख सकते हैं माइनस बी क्रॉस ए, क्योंकि ए क्रॉस बी एक वेक्टर क्वांटिटी है, ए क्रॉस बी क्या, एक वेक्टर क्वांटिटी, और वेक्टर क्वांटिटी को आगे पीछे करते हैं तो डायरेक्शन चेंज कर जाता है, वेक्टर क्वांटिटी को आगे पीछे करते हैं तो डायरेक्शन क्या होता है, चेंज करता है, डायरेक्शन चेंज करने से क्या होता है, उसका साइन बदलता है। तो ए क्रॉस बी, ए पहले है बी बाद में है, अब बी पहले ए बाद में करेंगे तो साइन बदल जाएगा, प्लस से तो क्या जाएगा माइनस, यानी कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर, माइनस बी क्रॉस ए लिख सकते हैं। सब आपको थ्योरी में पढ़ाया हुआ है। बोलिए बोलिए बोलिए। 4 नंबर क्वेश्चन देखिए, 4 नंबर क्वेश्चन, कह रहा यदि मॉड वेक्टर ए बराबर 2 और लेम्डा वेक्टर ए एक इकाई सदिश है, एक इकाई सदिश है, तो लेम्डा का मान है, लेम्डा का मान है। ऑप्शन ए में देखिएगा, ऑप्शन ए में बोला है 1, बी में बोला 1/2, सी में बोला है 2, डी में बोला है नन ऑफ दिस। सुनो,
मॉड वेक्टर ए का मान क्या दिया, 2 दिया है। आपसे कह रहा है कि लेमडा वेक्टर ए एक मात्रक सदिश है। लेमडा वेक्टर ए क्या है, एक मात्रक सदिश है। और जो मात्रक सदिश होता है उसका परिमाण यानी मॉड का मान कितना होता है, 1 होता है। तो लेमडा ए मात्रक सदिश है, इसका मतलब लेमडा वेक्टर ए का मॉड का मान कितना होगा, 1 होगा। ठीक है, अब बताओ लेमडा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो मॉड से बाहर निकलेगा तो खुद रहेगा। मॉड वेक्टर ए बराबर कितना, 1, तो लेमडा बराबर 1 बट्टा मॉड वेक्टर ए लिख सकते हैं ना इसको, बराबर 1 बट्टा मॉड वेक्टर ए का मान कितना है बउआ, 2, यानी लेमडा का मान कितना गया, 1/2। तो 1/2 कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर, तो इसका बी हो जाएगा आंसर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 5 नंबर। आपसे पूछ रहा है कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का मापांक है। ऑप्शन ए में बोला है, ऑप्शन ए में बोला क्या कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऑप्शन बी में क्या बोला, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऑप्शन सी में क्या बोला, रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड, रूट एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऑप्शन डी में क्या बोला, 1 बट्टा रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो सुनो, बोला क्या कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के क्या है, इसका मापांक पूछा है। इसका क्या पूछा है, मापांक पूछा है। एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के का क्या पूछा है, मापांक। तो किसी वेक्टर का मापांक कैसे निकाला जाता है, जब भी किसी वेक्टर का मापांक निकालना हो तो बताए थे रूट अंडर आई के बगल वाला का स्क्वायर प्लस जे के बगल वाला का स्क्वायर प्लस के बगल वाला का स्क्वायर। जब भी किसी वेक्टर का मापांक निकालना हो, मॉड निकालना हो, परिमाण निकालना हो, तो कैसे निकाला जाता है, रूट अंडर आई के बगल वाला का स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई के बगल वाला जे के बगल वाला का स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर प्लस के बगल वाला का स्क्वायर यानी जेड स्क्वायर, यानी रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। इसका क्या होगा, ऑप्शन बोलो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। तो देखो कह रहा है यदि वेक्टर ए लंब वेक्टर बी, ए वेक्टर लंब बी, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपसे पूछा है। तो बताओ ए नंबर में क्या होगा, 1 बोला है, बी नंबर में -1, सी नंबर में 0 और डी नंबर में नन ऑफ दिस। बोलो, बोला है बउआ कि यदि ए लंब बी, वेक्टर ए लंब वेक्टर बी, तो ए डॉट बी का मान बताइए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का मान बताइए। तो बताए थे, थ्योरी में लिखाए थे कि जब दो वेक्टर आपस में लंबवत होता है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट का मान क्या होता है, 0 होता है। तो ए बी पर लंब है तो ए डॉट बी का मान क्या होगा, 0 होगा। कौन सा ऑप्शन, ये VVI ऑब्जेक्टिव है, और जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है समझ लो वो आने वाला है। जो क्वेश्चन पढ़ाया जा रहा है समझ लो कि वो परीक्षा में आने वाला है। इसको घोर कर पी जाओ, फायदा कर जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखिए 7 नंबर। आई डॉट जे क्रॉस के बराबर पूछा है आपसे। ऑप्शन ए में बोला है बउआ, ऑप्शन ए में 0 बोला है, बी में 1 बोला है, सी में -1 बोला है, डी में क्या बोला, 2 बोला है। ठीक है, तो ये बताओ आई डॉट जे क्रॉस के बोला है, तो सुनो आई डॉट जे क्रॉस के, तो जे से के पर गया तो जो बचा वो पॉजिटिव आई ना, क्या बचेगा आई,
तो आई डॉट आई का मान क्या होता है 1। आई डॉट आई का मान क्या होता है 1 होता है ना, आई डॉट आई का मान 1। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 8 नंबर क्वेश्चन। एन कैप का स्क्वायर बोला है, एन कैप का स्क्वायर। तो बताओ ऑप्शन में क्या बोला है, ऑप्शन में बोला ए में 0 होगा, बी में 1 होगा, सी में -1 होगा और डी में क्या होगा एन वेक्टर होगा। तो सुनो, एन कैप को क्या बोलते हैं मात्रक सदिश। एन कैप को क्या बोलते हैं मात्रक सदिश। दो वेक्टर का जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ाते हैं तो लंबवत वेक्टर जो होता है उसको एन कैप से बोलते हैं, वो क्या कहलाता है मात्रक सदिश कहलाता है। तो मात्रक सदिश का स्क्वायर का मान कितना होता है 1 होता है। सॉरी, मात्रक सदिश, एन मात्रक सदिश है ना, तो मात्रक सदिश का मॉड कितना होता है 1। और चूंकि इस पर स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर भी कितना होगा 1 ही होगा। तो कौन सा ऑप्शन बी नंबर। अगला क्वेश्चन बोलिए 9 नंबर देखिए। जे डॉट के क्रॉस आई इज इक्वल टू ऑप्शन ए में बोला, ऑप्शन ए में क्या बोला है, ए में बोला 0, बी में बोला 1, सी में -1 और डी में क्या बोला बउआ वेक्टर जे। तो सुनो, जे डॉट के क्रॉस आई, के से आई पर गया है तो जो बचा पॉजिटिव के से आई पर गया ना, तो जे डॉट जे का ही मान कितना होगा 1। जे डॉट जे का ही मान कितना होता है 1 होता है ना। ये सब तो थ्योरी में लिखाया गया, कौन सा ऑप्शन होगा बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए वेक्टर के क्रॉस आई क्रॉस जे इज इक्वल टू ऑप्शन ए में 0 वेक्टर, बी में आई वेक्टर, सी में जे वेक्टर, डी में के वेक्टर। डी में कौन सा वेक्टर के वेक्टर ना। तो बताओ देखो के क्रॉस आई क्रॉस जे बोला, आई से जे पर गया तो के ना, तो यहाँ क्या जाएगा के क्रॉस के का मान क्या होता है 0 होता है। 0 वेक्टर कौन सा ऑप्शन ए नंबर। नेक्स्ट आइए 11 नंबर बोला है बिंदु 102 की स्थिति सदिश है, स्थिति सदिश है। ऑप्शन ए में क्या बोला भाई आई प्लस जे प्लस 2 के। ऑप्शन बी में क्या बोला आई प्लस 2 जे। ऑप्शन सी में क्या बोला आई प्लस 3 के। ऑप्शन डी में क्या बोला आई प्लस 2 के। तो सुनो, एक बिंदु दिया है जिसका नियामक है क्या 102। इस बिंदु की स्थिति सदिश पूछ रहा है। तो किसी बिंदु का स्थिति सदिश पूछता है, क्लास में बहुत रटवाए हैं। किसी बिंदु का स्थिति सदिश पूछता है तो क्या करते हैं, एक्स नियामक में आई कैप जोड़ वाई नियामक में जे कैप जोड़ जेड नियामक में के कैप लगा देते हैं। वही आपका उस बिंदु का स्थिति सदिश कहलाता है। तो बताओ इस बिंदु का स्थिति सदिश क्या 1 है, तो एक्स नियामक 1 है ना,
तो आई कैप क्या होगा, आई कैप 1 आई कैप प्लस बाई नियामक में जे कैप यानी 0 जे कैप प्लस जेड नियामक में के कैप यानी 2 के कैप। तो बताओ ये इसको कैलकुलेट करना क्या होगा, आई प्लस 2 के ना, आई प्लस 2 के, तो आई प्लस 2 के कौन सा ऑप्शन है, डी नंबर। तो आई प्लस 2 के डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, बारह नंबर देखो, सदिश 7i माइनस 2j प्लस के का मापांक बोला है, का मापांक है। ऑप्शन ए में क्या बोला, 3√6। ऑप्शन बी में क्या बोला, √10। ऑप्शन सी में क्या बोला, √55। ऑप्शन डी में क्या बोला, 6। तो सुनो, इस सदिश का मापांक पूछा है, तो किसी सदिश का मापांक कैसे निकालते हैं, √अंडर आई के बगल वाला का स्क्वायर प्लस जे के बगल वाला का स्क्वायर प्लस के बगल वाला का स्क्वायर। तो मापांक बराबर क्या पढ़ाए थे बउआ, मापांक बराबर पढ़ाए थे √अंडर आई के बगल का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर प्लस जे के बगल का स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर प्लस के बगल का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 49 + 4 + 1 यानी √54। और √54 को क्या लिख सकते हैं बताओ, 9 छक 54, 9 गुना 6, 9 का वर्गमूल 3 हो जाएगा, रूट में 6 रह जाएगा, 3√6। तो 3√6 कौन सा ऑप्शन है, ए नंबर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अगला देखिए 13 नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन, यदि वेक्टर ए बराबर क्या दिया है, 3i प्लस 2j प्लस के, 2j प्लस के तथा वेक्टर बी बराबर क्या दिया है, 4i माइनस 5j, 4i माइनस 5j प्लस 3 के। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपसे पूछा है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आपसे पूछा है। तो बताओ ऑप्शन ए में क्या बोला भाई, ऑप्शन ए में 2 बोला है, ऑप्शन बी में 3 बोला है, ऑप्शन सी में √7 बोला है, ऑप्शन डी में 5 बोला है। एक वेक्टर ए दिया, दूसरा वेक्टर बी दिया, तो ए डॉट बी पूछा जा रहा है, ए डॉट बी। तो बताओ ए डॉट बी कैसे क्या होता है, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, आई के बगल वाला को आई के बगल वाला से गुना प्लस जे के बगल वाला को जे के बगल वाला से गुना प्लस के बगल वाला को के बगल वाला से गुना। तो ये बताओ 3 गुना कितना होगा, 4, 3 गुना 4 जोड़ जे के बगल वाला को जे के बगल वाला से गुना, तो 2 गुना क्या होगा -5 प्लस के बगल वाला को के बगल वाला से गुना, तो 1 गुना कितना होगा 3। तो ये बताओ ये 4 × 12 -5 दूनी 10 प्लस 3, 12 3 15 में से 10 गया 5। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी नंबर। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए 14 नंबर, आई क्रॉस जे पूछा है, आई क्रॉस जे। ऑप्शन ए में बोला, ऑप्शन ए में क्या बोला है, 0 वेक्टर। ऑप्शन बी में क्या बोला, 1। ऑप्शन सी में क्या बोला, -k वेक्टर। ऑप्शन डी में क्या बोला,
ऑप्शन डी में प्लस के वेक्टर। तो बताओ आई क्रॉस जे पूछा, आई से जे पर गया, आई से जे पर गया ना, तो आई से जे पर गया है तो क्या बचेगा, आई से जे पर एंटी क्लॉकवाइज चला है तो जो बचा वो पॉजिटिव है, के बचा तो के क्या होगा पॉजिटिव। तो ऑप्शन कौन सा होगा डी नंबर। अगला देखिए 15 नंबर क्वेश्चन। तो देखो आई डॉट जे क्रॉस के प्लस जे डॉट आई क्रॉस के प्लस के वेक्टर डॉट आई क्रॉस जे का मान है, का क्या पूछा है, मान पूछा है। ऑप्शन ए में बोला, ऑप्शन ए में क्या बोला है बउआ 1, बी में -1, सी में 2, डी में क्या बोला 3। ठीक है, तो इसका मान पूछा है, इसका क्या पूछा है, इसका क्या पूछा मान। ठीक है, तो सुनो आई डॉट जे क्रॉस के, डायग्राम लंबा है तो डायग्राम खींच लीजिए। ये क्या होगा आई जे, ये क्या आ जाएगा के, आई जे के। तो जे से के पर गया, जे से के पर गया ना, तो जो बचा वो पॉजिटिव आई हो जाएगा प्लस जे डॉट आई क्रॉस के, आई से के पर गया, आई से के पर गया तो आई से के पर गया तो जो बचा वो निगेटिव यानी माइनस जे हो जाएगा प्लस के डॉट आई क्रॉस जे, आई से जे पर गया तो आई से जे पर गया जो बचा वो पॉजिटिव के। तो ये बताओ आई डॉट आई क्या होता है 1 होता है ना, आई डॉट आई 1 माइनस प्लस माइनस जे डॉट जे, जे डॉट जे 1, के डॉट के भी 1, तो +1 -1 कट गया क्या आ गया 1 आ गया ना। कौन सा ऑप्शन है ए नंबर, तो इसका कौन सा ऑप्शन होगा ए नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए कितना नंबर था 17 नंबर। देखिए 17 नंबर में है ए डॉट बी, ए डॉट बी बराबर आपसे पूछा जा रहा है, ऑप्शन में है लिखा है ए नंबर में, ए नंबर में ए डॉट बी माइनस बी डॉट ए, माइनस बी डॉट ए। ऑप्शन बी में 1 बोला है, ऑप्शन सी में -1 बोला है, ऑप्शन डी में बी डॉट ए बोला है। तो सुनो कह रहा है कि ए डॉट बी को हम क्या लिख सकते हैं, तो ए डॉट बी को हम लिख सकते हैं बी डॉट ए। तो बी डॉट ए कौन सा ऑप्शन है डी नंबर, यानी डी इसका आंसर होगा। अगला देखिए 18 नंबर। यदि वेक्टर ए बराबर दिया है आई प्लस जे प्लस 2 के तथा वेक्टर बी बराबर दिया है 3i प्लस 2j माइनस के, तो आपसे पूछा जा रहा है कि वेक्टर ए प्लस 3 वेक्टर बी डॉट 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मान है, का क्या है मान है। ऑप्शन ए में बोला है 15, ऑप्शन बी में बोला है 18, ऑप्शन सी में बोला है -18, ऑप्शन डी में बोला है -15। ठीक है, वेक्टर ए का मान दिया है, वेक्टर बी का मान दिया है, तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर 3b डॉट वेक्टर 2a माइनस वेक्टर बी का मान आपसे पूछा जा रहा है। तो सुनो देखो जो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा होने वाला है तो उसको आप फास्ट कैलकुलेशन करके छोटा कर सकते हैं।
और जिसका सॉल्यूशन बड़ा हो ही रहा है तब उस ऑब्जेक्टिव को हम छोड़ देंगे। जैसे इसके पहले वाला जो ऑब्जेक्टिव बनाए वो थोड़ा लंबा सॉल्यूशन गया, तो हम वैसा क्वेश्चन को क्या करेंगे, परीक्षा में छोड़ देंगे। क्यों छोड़ेंगे, जो सुनो, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में बहुत सारा बनाना है, 100 क्वेश्चन रहेगा, बनाना है 50 गो के। तो हम क्या करेंगे कि जो आसान आसान रहेगा ना उसको खोज खोज के बनाएंगे पहले। चूंकि हमको बनाना तो 50 गो है लेकिन मेरे पास रहेगा 100 गो, तो हम जो लेंदी कैलकुलेशन होने वाला क्वेश्चन है उसमें नहीं टाइम इन्वेस्ट करेंगे। जो आसान है सॉल्यूशन देखते के साथ आंसर, वही ऑब्जेक्टिव को हम टच करेंगे। ठीक है, अब देखो इसमें भी थोड़ा सा लेंदी जाएगा, लेकिन आप यदि फास्ट कैलकुलेशन आपको आता है तो आप शॉर्ट में नहीं पड़ जाएगा। ए है तो ए का मान लिख दो। ए का मान क्या है, आई प्लस जे प्लस 2k। ठीक है, देखो ए का मान लिख दिए। उसके बाद जोड़ है, जोड़ है, क्या है, जोड़ है। उसके बाद क्या है, जोड़ है। तो 3 में 20 से गुना करके जोड़ना है, 3 में 20 से गुना करके जोड़ो डायरेक्ट, 3 में 20 से गुना करके डायरेक्ट जोड़ो। तो 3 तिया कितना होगा, 9 आई प्लस 3 दूना 6j हो जाएगा और माइनस 3k हो जाएगा। तो ये किसका मान हुआ, ये हुआ a प्लस 3b का, डॉट तो डॉट। उसके बाद a में 2 से गुना करके लिखना है, तो a में 2 से गुना करके डायरेक्ट लिखो, तो ये कितना हो जाएगा, 2i प्लस 2j प्लस 4k। उसके बाद घटाना है किसको, b को घटा दो, तो इसको घटा दो, तो घटाओ में चिन्ह बदलता है, तो माइनस 3i प्लस 2j है तो माइनस 2j हो जाएगा, और माइनस k है तो क्या हो जाएगा, प्लस k। बस अब इसका कैलकुलेशन कर देगा, तुरंत आंसर आ जाएगा। तो बताओ 9i 10i, ये क्या हो जाएगा, 10i। j प्लस 6j कितना हो जाएगा, 7j हो जाएगा। 2k माइनस k ये हो जाएगा, डॉट। ये बताओ 2i माइनस 3i माइनस i हो जाएगा, प्लस 2j माइनस 2j शायद कट जाएगा तो 0j हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा, 0j प्लस 0j हो जाएगा। 4k प्लस k कितना जाएगा, 5k हो जाएगा। अभी दोनों का क्या निकालना है, डॉट निकालना है। तो दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं, i के बगल वाला को i के बगल वाला से गुना, 10 गुना कितना, -1, जोड़ j के बगल वाला को j के बगल वाला से गुना, जोड़ k के बगल वाला को k के बगल वाला से गुना। तो ये कितना होगा बताओ, -10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये -5 हो जाएगा, बराबर -15। कौन सा ऑप्शन होगा, डी नंबर। तो -15 इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन देखिए। कह रहा है यदि वेक्टर ए बराबर दिया है i प्लस j प्लस 2k, तो वेक्टर ए की दिशा में संगत इकाई सदिश है, संगत इकाई सदिश एक कैप बराबर आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन ए में है बउआ i प्लस j प्लस k बटा √6। ऑप्शन बी में है i प्लस j प्लस 2k बटा √6। ऑप्शन सी में है i प्लस j प्लस 2k बटा 6। ऑप्शन डी में है नन ऑफ दिस। ठीक है, तो सुनो, बोला है कि ए वेक्टर ये दिया हुआ है, तो ए की दिशा में इकाई सदिश पूछा जा रहा है।
तो किसी वेक्टर का मात्रक सदिश, किसी वेक्टर का इकाई सदिश, किसी वेक्टर का यूनिट वेक्टर जब भी निकालना हो तो उसका फॉर्मूला बताए थे ना कि जिस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो वही वेक्टर ऊपर, उसी का मॉड नीचे। क्या बताए थे? एक कैप, चूंकि एक कैप बराबर बताए थे वेक्टर ए बटा मॉड वेक्टर है ना। बोलो बोलो, फॉर्मूला बताए थे यूनिट वेक्टर का इकाई सदिश का, जिस वेक्टर का इकाई सदिश निकालना हो वही वेक्टर ऊपर, उसी का मॉड नीचे। तो बता वेक्टर ए का मान कितना दिया है भाई? आई प्लस जे प्लस 2k। अब इसी का मॉड नीचे, तो किसी वेक्टर का मॉड कैसे निकालते हैं? रूट अंडर आई के बगल वाला का स्क्वायर, जे के बगल वाला का स्क्वायर, के बगल वाला का स्क्वायर। तो ये कितना होगा? आई प्लस जे प्लस 2k। अब बट्टा कितना बउआ? रूट 6 ना हो जाएगा। बताओ कौन सा ऑप्शन है? कौन सा ऑप्शन है? आई प्लस जे प्लस 2k बटा रूट 6। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन, सदिश, सदिश 3i, सदिश 3i माइनस 4j, माइनस 4j प्लस 12k, प्लस 12k की दिक को जाएं, कि दिक को जाएं, दिक को जाएं है, दिक को जाएं है। ऑप्शन ए में बोला है बउआ, ऑप्शन ए में क्या बोला जी? ऑप्शन ए में बोला है 3/13, कॉमा 4/13, कॉमा 12/13। ऑप्शन बी में क्या बोला बउआ? 3/13 माइनस 4/13 और 12/13। ऑप्शन सी में क्या बोला? 3/√13, 4/√13 और 12/√13। ऑप्शन डी में क्या बोला? 3/√13 माइनस 4/√13 और 12/√13। ये दिया हुआ है। तो सुनो, इस सदिश की दिक को जाएं पूछा है, इस वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पूछा है। तो आपको क्लास में पढ़ाए थे कि किसी वेक्टर का, किसी सदिश का यदि दिक कोजया पूछे, किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन पूछे, तो आप क्या करिएगा? सबसे पहले उस वेक्टर का मात्रक सदिश लिखिएगा। सबसे पहले उस वेक्टर का क्या लिखेंगे? मात्रक सदिश। मात्रक सदिश जो आवेगा उसमें आई का कोफिशिएंट, जे का कोफिशिएंट, के का कोफिशिएंट ही दिक कोजिया कहलाएगा उस सदिश का। ठीक है? तो जब भी आपको किसी वेक्टर का डायरेक्शन कोसाइन निकालना रहे, दिक कोजिया निकालना रहे, तो सबसे पहले उस वेक्टर का क्या निकालेंगे? यूनिट वेक्टर। उसके बाद यूनिट वेक्टर में आई जे के का कोफिशिएंट ही दिक कोजिया कहलाता है। तो इस वेक्टर का चूंकि दिक कोजिया पूछा है, तो इस वेक्टर का मात्रक सदिश लिखेंगे। तो मात्रक सदिश, किसी वेक्टर का मात्रक सदिश, किसी वेक्टर का मात्रक सदिश कैसे लिखते हैं? बताओ 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 बताओ। तो मात्रक सदिश लिखने के लिए वही वेक्टर ऊपर अभी बताए थे, वही वेक्टर ऊपर, वही वेक्टर ऊपर, वही वेक्टर ऊपर, इस और इसी का मॉड नीचे। इसका मॉड कैसे निकलेगा? रूट अंडर 3 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर जोड़ 12 का स्क्वायर। तो ये बताओ 3i माइनस 4j प्लस 12k अब बटा 44, ये 13 ना आ जाएगा, बटा क्या आएगा? 13 आएगा। अब क्या करेंगे? इसका वेक्टर क्या आ जाएगा? 3/13i माइनस 4/13j, उसके बाद 12/13k। तो इकाई सदिश तो निकल गया। तो इकाई सदिश का कोफिशिएंट ही दिक कोजिया कहलाएगा। तो 3/13 माइनस 4/13 12/13, 3/13 माइनस 4/13 12/13। कौन सा ऑप्शन है?
ऑप्शन नंबर बी है, यानी इसका आंसर क्या होगा, बी नंबर। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। छब्बीस नंबर, 20 था ना, 21 नंबर, यदि एक्स आई -3j प्लस 5k तथा -xi प्लस xj प्लस 2k परस्पर लंब है। परस्पर क्या है, लंब है। परस्पर लंब है, परस्पर लंब है तो x बराबर, नीचे ऑप्शन लिखा है, ए नंबर में है बउआ -2,5, बी नंबर में है 2,5, सी नंबर में है -2 -5 और डी नंबर में है 2, -5 कह रहा है ये वेक्टर और ये वेक्टर दोनों क्या लंबवत है, तो x का मान बताइए। तो दो वेक्टर लंबवत होता है कब, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होता है तब। कंडीशन लिखाए थे कि दो वेक्टर लंबवत होगा कब, जब दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 के बराबर होगा तब। तो सुनो, तो ये दोनों का डॉट किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, यानी एक्स आई -3j प्लस 5k डॉट -xi प्लस xj प्लस 2k बराबर कितना हुआ, 0। तो दोनों का डॉट 0 के बराबर हो गया। तो दो वेक्टर का डॉट कैसे निकालते हैं, आई के बगल वाला को आई के बगल वाला से गुना, यानी -x² हो जाएगा ना, जे के बगल वाला को जे बगल वाला से गुना, यानी -3x हो जाएगा, प्लस 5 दूनी 10 बराबर क्या आ जाएगा, 0। और इसमें माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा, -x² प्लस 3x -10 बराबर 0 हो जाएगा। तो ये बताओ x² प्लस 3x -10 बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। फैक्टराइज करेंगे तो x² प्लस 5x -2x -10 बराबर क्या होगा बउआ, 0 आएगा। तो ये बताओ x कॉमन लीजिएगा तो x प्लस 5 और -2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5 बराबर कितना, 0। x प्लस 5 जब कॉमन लीजिएगा तो क्या आएगा, x -2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। तो x बराबर यहाँ से क्या आएगा, 2 आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा, -5, 2 -5। तो 2 -5 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है। तो इसका जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, बाईस नंबर, आई क्रॉस जे, सॉरी आई क्रॉस जे प्लस जे क्रॉस के प्लस के क्रॉस आई बराबर पूछा है आपसे। ऑप्शन ए में बोला है, ऑप्शन ए में क्या बोला है भाई, ऑप्शन ए में बोला है आई प्लस जे प्लस के। ऑप्शन बी में क्या बोला, 0। ऑप्शन सी में बोला 1। ऑप्शन डी में बताया है -i प्लस जे प्लस के। ठीक है, तो सुनो, सबसे पहले ये क्रॉस वाला जब ज्यादा बड़ा हो तो आप सर्किल पारेंगे, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज आई जे के को दर्शा देंगे। तो बताओ, याद है तो ठीक है, आई क्रॉस जे, आई से जे पर गया ना, तो जो बचा वो पॉजिटिव, प्लस जे
क्रॉस जे क्रॉस के, जे से के पर गया जो बचा पॉजिटिव, आई प्लस के क्रॉस के से आई पर गया, के से आई तो जो बचा पॉजिटिव। तो सुनो, तो आई क्रॉस के, आई क्रॉस के, आई से के पर गया ना, तो आई से के पर गया तो जो बचा नेगेटिव यानी माइनस जे, प्लस जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, जे से आई पर गया जो बचा नेगेटिव यानी माइनस के, प्लस के क्रॉस जे, के क्रॉस जे जो बचा नेगेटिव माइनस आई। अब तीनों में माइनस कॉमन लेंगे, तो तीनों में माइनस कॉमन तो क्या आएगा, आई प्लस जे प्लस क्या हो जाएगा के। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर है डी। तो इसका कौन सा आंसर होगा, डी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, 23 नंबर, 23 नंबर देखिए। 23 नंबर में मॉड ऑफ 2i माइनस 3j प्लस के इज इक्वल टू, ऑप्शन ए में 14, बी में √14, सी में √3 और डी में क्या होगा 2। ठीक है, तो ये बताओ इस वेक्टर का मॉड पूछा है, इस वेक्टर पर तो क्या पूछा, मॉड। तो मॉड का मतलब ही तो परिमाण ही होता है ना, मॉड का मतलब क्या होता है, परिमाण। यानी इस वेक्टर का परिमाण पूछा है, तो परिमाण कैसे निकालते हैं, √i के बगल वाला का स्क्वायर प्लस जे के बगल वाला का स्क्वायर प्लस के बगल वाला का स्क्वायर, यानी 4 10 14 ना, √14। कौन सा ऑप्शन होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 24 नंबर। यदि OA वेक्टर बराबर 2i प्लस 5j माइनस 2k तथा OB वेक्टर बराबर क्या दिया, 3i प्लस 6j प्लस 5k, तो वेक्टर AB बराबर, तो AB वेक्टर बराबर आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है i प्लस j प्लस 7k, ऑप्शन बी में है 5i प्लस 2j प्लस k, ऑप्शन सी में है i प्लस 2j प्लस माइनस 7k, ऑप्शन डी में है i माइनस j माइनस k। ठीक है, तो सुनो, AB OA बराबर ये दिया है, OB बराबर ये दिया है, तो AB पूछ रहा है। OA का मतलब क्या हुआ, OA वेक्टर का मतलब हुआ बिंदु A का स्थिति सदिश दिया हुआ है। OA वेक्टर का अर्थ हुआ कि बिंदु A का स्थिति सदिश ये दिया हुआ है। OB वेक्टर बराबर इतना दिया है, इसका अर्थ ये हुआ कि बिंदु B का स्थिति सदिश इतना दिया हुआ है। तो AB वेक्टर पूछ रहा है आपसे। कौन सा वेक्टर पूछ रहा है, AB वेक्टर। तो AB वेक्टर को हम स्थिति सदिश के रूप में क्या लिख सकते हैं, AB वेक्टर को स्थिति सदिश के रूप में हम क्या लिख सकते हैं, बोलो बोलो बोलो। बाद वाला जो होता उसका स्थिति सदिश पहले, अब पहले वाला का स्थिति सदिश बाद में। जो बाद में, ए पहले है बी बाद में, तब बाद वाला का स्थिति सदिश यानी बी का स्थिति सदिश, वो भी ना ये पहले लिखाएगा, माइनस पहले जो है ए, इसका स्थिति सदिश बाद में, तो ए का स्थिति सदिश क्या होगा, OA वेक्टर। तो बता OB वेक्टर का मान कितना दिया भाई, 3i प्लस 6j प्लस 5k माइनस OA वेक्टर का मान कितना दिया होगा, 2i प्लस 5j माइनस 2k ना। अब ये बताओ 3i प्लस 6j प्लस 5k माइनस 2i हो जाएगा, ये माइनस 5j हो जाएगा प्लस 2k हो जाएगा। तो ये बताओ 3i माइनस 2i क्या होगा, i, 6j माइनस 5j प्लस j हो जाएगा,
5 के प्लस 2 के 7 ये हो जाएगा, यानी i प्लस जे प्लस 7 के i प्लस जे प्लस 7 के i प्लस जे प्लस 7 कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी, यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी परस्पर लंब है, परस्पर क्या है? लंब है, तो ए डॉट बी बराबर पूछा है आपसे कि ए डॉट बी बराबर क्या होगा। ऑप्शन ए में दिया है, ऑप्शन ए में दिया है क्या? 1, बी में 0, सी में 2, डी में 3। तो सुनो, ये तो थ्योरी में ही लिखाए थे कि दो वेक्टर ए और बी परस्पर लंब होता है, ए और बी परस्पर लंब होता है तो ए डॉट बी का मान 0 होता है। और ये भी है, ये ऑब्जेक्टिव है। दो वेक्टर ए और बी परस्पर लंबवत होता है तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट यानी ए डॉट बी का मान किसके बराबर? 0 के बराबर। तो कौन सा ऑप्शन है? 0। अगला देखिए 26। यदि बिंदु ए और बी की स्थिति सदिश क्रमशः, यदि बिंदु ए और बी, बिंदु ए और बी के स्थिति सदिश क्रमशः, के स्थिति सदिश क्रमशः 1 2 3 1 2 3 और -3 -4 0 हो तो ए बी वेक्टर बराबर आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में बोला है, ऑप्शन ए में बोला है क्या? 4i - 6j + 3 के। ऑप्शन बी में बोला है -4i - 6j -3 के। ऑप्शन सी में बोला है -3i -8 के। ऑप्शन डी में बोला है -3i -8j। ठीक है, तो सुनो, बिंदु ए और बिंदु बी के स्थिति सदिश, ये स्थिति सदिश तो नहीं है, बिंदु ए और बिंदु बी का नियामक है। ठीक है, बिंदु ए का नियामक ये है, बिंदु बी का नियामक ये है, तो ए बी वेक्टर पूछ रहा है। तो सुनो, दो बिंदु का नियामक दिया है, एक बिंदु ए है, दूसरा बिंदु बी है। ए का नियामक दिया है कितना होगा? 1 2 3 1 2 3। बिंदु बी का नियामक क्या दिया है? -3 -4 और 0। ये बिंदु बी का नियामक है। दो बिंदु का नियामक दे दिया ए और बी का। क्वेश्चन में गलती लिखा है, स्थिति सदिश नहीं है, बिंदु का नियामक है। बिंदु ए का नियामक, बिंदु बी का नियामक दिया हुआ है, तो ये दोनों बिंदु का स्थिति सदिश निकालेंगे। पहले इस दोनों बिंदु का क्या निकालेंगे? स्थिति सदिश। और किसी बिंदु का स्थिति सदिश कहाँ निकालते हैं? मूल बिंदु से। किसी बिंदु का स्थिति सदिश कहाँ निकालते हैं? मूल बिंदु से। तब मूल बिंदु मान लो यहाँ पर है, मूल बिंदु मान, तो ये हो जाएगा स्थिति सदिश, ये होगा इसका स्थिति सदिश, ये ओ है तो ओ बी वेक्टर, ये ओ ए वेक्टर। तो बिंदु ए का स्थिति सदिश जो होगा वो ओ ए वेक्टर होगा, बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या होगा? ओ बी वेक्टर होगा। तो बताओ, ओ ए वेक्टर बिंदु ए का स्थिति सदिश क्या होगा? ओ ए वेक्टर। तो किसी बिंदु का स्थिति सदिश कैसे निकालते हैं? एक्स नियामक में आई कैप प्लस वाई नियामक में जे कैप प्लस जेड नियामक में के कैप, यानी 1i
प्लस 2j और प्लस 3k। ठीक है, अब बिंदु बी का स्थिति सदिश क्या होगा, ओबी वेक्टर बराबर क्या करेंगे, -3i हो जाएगा, -4j हो जाएगा, प्लस 0k हो जाएगा। ठीक है, अब हमको ए बी पूछा ना, ए बी वेक्टर, तो ए बी वेक्टर क्या बताया अभी, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, तो ओ बी कितना होगा, -3i में से i करेंगे तो -4i हो जाएगा, -4j में से -2j करेंगे तो -6j हो जाएगा, 0 में -3 यानी -3k हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, -4 -6 -3 -4 -6 -3, कौन सा ऑप्शन, बी नंबर है। तो बी नंबर आंसर हो जाएगा। नहीं तो आप इसको डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। कैसे, अगला में से पिछला घटाइए, अगला नियामक से पिछला नियामक घटावेंगे, उसके बाद जोड़ ले जाएंगे, बस हो जाएगा। -3 -1 -4i, -4 में 2 घटावेंगे तो -6 हो जाएगा, 0 में 3 घटावेंगे तो -3 हो जाएगा। ऐसे भी आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए पूछा है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर ए। ऑप्शन ए में बोला 1, बी में बोला 0, सी में बोला है ए स्क्वायर, डी में बोला है ए। तो ए क्रॉस ए का मान क्या होगा, ए क्रॉस ए का मान बताओ, ए क्रॉस ए का मान बताओ, ए क्रॉस ए का मान बताओ, 0 होगा ना। थ्योरी में लिखाए थे कि किसी सदिश का उसी सदिश से क्रॉस गुणनफल हमेशा 0 होता है। किसी सदिश का उसी सदिश से क्रॉस गुणनफल क्या होता है, 0। ए क्रॉस ए 0, बी क्रॉस बी 0, आई क्रॉस आई 0। ठीक है, तो क्या ऑप्शन होगा, बी नंबर होगा ना। अगला देखिए 28 नंबर, -5i प्लस j -3k और 3i -4j प्लस 7k का अदिश गुणनफल, का अदिश गुणनफल है। ऑप्शन ए में बोला है 10, बी में -10, सी में 15, डी में -15। तो ई और ई दोनों सदिश का क्या पूछा है, अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल मतलब डॉट प्रोडक्ट। तो दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बताओ, आई के बगल वाला को आई के बगल वाला से गुना, प्लस जे के बगल वाला को जे के बगल वाला से गुना, प्लस के बगल वाला को के बगल वाला से गुना। तो बताओ 5 गुना 3 15, 1 गुना -4 -4, -3 गुना 7 -21। तो बताओ 15 -25 बराबर कितना आएगा, -10। कौन सा ऑप्शन, बी नंबर। कौन सा आंसर होगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देखिए 29 नंबर, वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए बराबर ऑप्शन ए में 0, बी में 1, सी में मॉड ए का स्क्वायर, डी में बताओ मॉड ए। तो बताओ ए डॉट ए को क्या लिखते हैं, ए डॉट ए को डॉट प्रोडक्ट में दो सेम चीज का डॉट मॉड पर स्क्वायर के बराबर होता है। तो ए डॉट ए को क्या लिखते हैं, मॉड ए का स्क्वायर। ए डॉट ए को क्या लिखते हैं, मॉड ए का स्क्वायर। बताए थे डॉट प्रोडक्ट में कि किसी वेक्टर पर यदि मॉड पर स्क्वायर है तो मतलब वो चीज कई बार, 2 बार। तो मॉड ए पर स्क्वायर मतलब मॉड पर स्क्वायर है मतलब वेक्टर ए कई बार, 2 बार। तो यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए का मान किसके बराबर होता है, मॉड ए के स्क्वायर के बराबर। अगला क्वेश्चन देखिए 30 नंबर, i -2j प्लस के
पर सदिश 2i माइनस जे प्लस के का प्रक्षेप है, का प्रक्षेप है, प्रक्षेप है। ऑप्शन ए में क्या बोला, 4/√6। ऑप्शन बी में बोला है 5/√6। ऑप्शन सी में बोला है 4/√3। ऑप्शन डी में बोला है 7/√6। ठीक है, तो इस सदिश का प्रक्षेप पूछा है। तो प्रक्षेप का नियम बताए थे, कि यदि प्रक्षेप पूछेगा ना तो दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट ऊपर लिखना है, यानी इसका और इसका डॉट ऊपर लिखना है, यानी i माइनस 2j प्लस के डॉट 2i माइनस जे प्लस के। ठीक है, अब बट्टा में जिसके दिशा में प्रक्षेप पूछेगा ना, जिस पर प्रक्षेप पूछेगा उसका मॉड नीचे। तो इस पर प्रक्षेप पूछा है तो इसी का मॉड नीचे, तो इसका मॉड नीचे दीजिएगा, यानी मॉड ऑफ i माइनस 2j प्लस कितना होगा के। ठीक है, तो दो वेक्टर का डॉट निकालना है, तो तुम जानता ही है कि दो वेक्टर का डॉट कैसे निकलता है। 1 गुना 2 कितना होगा बउआ, 2 हो जाएगा। ये माइनस 2 गुना -1 प्लस 2 हो जाएगा। बताओ 1 गुना 1 प्लस 1 हो जाएगा, बटा इसका मॉड 4 5 6 √6 आएगा ना। इसका मॉड कितना आएगा, √6, यानी 6/√6। 4 1 5 5 रहेगा, 5/√6 कितना आएगा, 5/√6। यही हो जाएगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो भाई साहब आज यहीं पर क्लास को स्टॉप करेंगे और हम सदिश यानी वेक्टर का VBI ऑब्जेक्टिव का करवाए 30 को। अगला वीडियो में भी हम शेष ऑब्जेक्टिव जो बच गया है वेक्टर का, वो अगला वीडियो में हम लेकर आएंगे। ठीक है, तो अगला जो वीडियो होगा वह भी सदिश यानी वेक्टर के ऑब्जेक्टिव का ही होगा, क्योंकि अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद सबको। जय श्री राधे।